अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? क्या आप एक और कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? मज़ेदार सी। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक लालची बादशाह की जिसका नाम था कारून। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो सुनिए, हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारे एक नबी थे, उनका नाम था हज़रत मूसा। उनकी कौम में एक बहुत दौलतमंद शख्स था, उसका नाम था कारून। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की चाबियां एक बड़ी जमात उठाती थी, यानी बहुत सारे लोग मिलकर उसकी चाबियां उठाते थे। आपको तो अंदाजा कर लें, जब चाबियां इतने सारे लोग उठाते थे तो खजाना कितना बड़ा होगा। वो शख्स यानी कारून दौलत ना खुद पर खर्च करता था, ना ही किसी गरीब पर खर्च करता था, ना ही घर वालों पर करता था। बस माल जमा करता रहता। उसे अपनी दौलत पर बड़ा फख्र था। उसका कहना था कि मैंने अपनी दौलत अपनी मेहनत से हासिल की है। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि तमाम दुनिया के लोगों को दौलत सिर्फ अल्लाह ताला ने अता की है, इसलिए तुम अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। लेकिन कारून ने किसी की बात ना मानी और उससे की वजह से बहुत तकब्बुर का शिकार था और वो मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करता गया। फिर एक दिन वो बड़े फख्र के साथ कौम के लोगों के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे वो उसको देखकर कहने लगे, काश हमें भी कारून जितनी दौलत मिलती, ये कितना खुश नसीब है। लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते थे वो कहते थे, नेक लोगों को अल्लाह ने आखिरत में इनाम से नवाजना है। उससे बेहतर है कि अल्लाह हमें आखिरत में इनाम से नवाजे, हमें ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कारून अपनी सरकशी से बाज नहीं आया, यानी उसने अल्लाह को बहुत सारा नाराज़ कर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी दौलत के साथ ही उसको ज़मीन में गाड़ दिया। कोई भी उसको अज़ाब इलाही से बचा ही ना सका, क्योंकि खुदा का अज़ाब जब किसी पर आता है तो कोई उससे बच नहीं सकता। जो लोग उसके जैसे बनने की तमन्ना कर रहे थे, कारून का अंजाम देखकर कहने लगे, शुक्र है अल्लाह ने हमें बचा लिया। अगर हमें भी कारून की जितनी दौलत मिलती और हम भी इतनी दौलत पर तकब्बुर करते, सरकश और गुमराह हो जाते, तो अल्लाह हमें भी ज़मीन में धंसा देता। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी से हिर्स नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जो कुछ अता किया है उस पर इतराना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमें जो कुछ अता किया है उसमें गरीबों का भी हिस्सा है। अल्लाह ने हमारी दौलत में, हमारे माल में गरीबों का भी हिस्सा रखा है। अब ये हमारी आजमाइश है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सबकी मदद करते हैं, या कानून की तरह सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी के साथ ऊपर चले जाते हैं। ऊपर चले जाने का मतलब आपको पता है ना, यानी फौत तो सब ने होना है। हम ऐसे फौत हो जाएंगे या अल्लाह को खुश करके जाएंगे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि को भी हकीर और कमतर नहीं समझना चाहिए। आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने ये बात यकीनन बताई होगी कि अल्लाह मियाँ ने हमें जो कुछ दिया है, हम अमीर हैं, हम मिडिल क्लास हैं, या हम जैसे भी हैं, जो हमसे गरीब है ना, अल्लाह मैंने हमारी दौलत में उनका हिस्सा रखा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सदका दें, खैरात दें और चैरिटी करें। ठीक है? तो आज से आप भी ये बात गिरा से बांध लें, चाहे रोज़ का 1 रुपया या 5 रुपये आपने किसी फ़कीर को, किसी ज़रूरतमंद को देने हैं। अगर आपके नज़र में कोई ज़रूरतमंद नहीं है ना, आपके आसपास नहीं है, आप एक बॉक्स बनाएं, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक बॉक्स बनाएं और उसमें डेली के 5 रुपीज़ डाल दें, 1 रुपी डाल दें अपने घर और उसको ऐसी जगह पर रखें तो सबको नज़र आए। फ्रिज के ऊपर रख दें, किसी ऐसी जगह पर रख दें। फिर जब उसमें महीने के एंड में देखें, जब उसमें कुछ पैसे जमा हो जाए, तो वो या तो आप अपने घर की काम वाली को दे सकते हैं, या आप अपने सराउंडिंग में देखें कोई गरीब हो, आप उसको दे सकते हैं। और फिर आप देखें अल्लाह मियाँ आपको कितना सारा सवाब देंगे, और वो जो गरीब आपको दुआएं देगा वो बहुत बहुत सारी होंगी, और वो क़यामत के दिन आपके बहुत काम आएंगी। ना सिर्फ आपके काम आएंगी, आपके पेरेंट्स के भी काम आएंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।